31 अक्टूबर को सीबीटी मीटिंग में हुई कुछ कार्रवाई की सूचना आपको कल दी गई थी। एनएसी चीफ कमांडर अशोक राव जी ने सीबीटी के सदस्यों से मीटिंग में हुई कार्रवाई के विषय में जो बात का जानकारी प्राप्त की, उसमें से कुछ विशेष बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि सीबीटी मीटिंग से एक दिन पहले ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने सीबीटी के कई सदस्यों से फ़ोन पर बात कर न्यूनतम पेंशन का मुद्दा उठाने का आग्रह किया था। एनएसी के राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी ने भी अपनी टीम के साथ सीबीटी के कई मेंबर से मीटिंग से पहले बात कर मांगों का ज्ञापन दिए थे। मीटिंग की कार्रवाई की कुछ रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया आदि दिल्ली के न्यूज़पेपर में जो प्रकाशित हुई थी, उसकी जानकारी आपको दे दी गई थी। अगले दिन कमांडर साहब ने सीबीटी मेंबर हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू और एआईटीसीयू के राष्ट्रीय सचिव सुकुमार दामले को फ़ोन करके कहा कि हमने आपसे न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मुद्दा सीबीटी मीटिंग में उठाने का अनुरोध किया था और एनएसी का डेलीगेशन भी इस संबंध में मीटिंग से पहले आपसे मिला था। क्या आप लोगों ने पेंशन के संबंध में कोई बात मीटिंग में की? सीबीटी मेंबर्स ने बताया कि मीटिंग में हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन दोनों का मुद्दा उठाया गया था। एक तो हम लोगों को 3 बजे से बुलाकर बैठाए रखे। श्रम मंत्री 5:30 बजे इंदौर से आए और पहले ईपीएफओ के अधिकारी बहुत देर तक अपनी रिपोर्टें ही प्रस्तुत करते रहे। फिर हायर पेंशन के एप्लीकेंट्स की परेशानियों को इतने दिनों तक दूर न करने की समस्या उठाई गई और हायर पेंशन के फार्मूले को अभी तक ना बताने पर आपत्ति उठाई गई, तो श्रम मंत्री ने इसे अगली मीटिंग में प्रस्तुत करने को कहा। श्री सुकुमार दामले ने कहा कि हर बार ईपीएफओ फंड की कमी घाटे की पोजीशन बता देता है, पर किसी भी बैलेंस शीट में घाटा नहीं दिखाया जाता, तो भूपेंद्र यादव जी ने अगली मीटिंग में पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट रखने को कहा। दामले जी ने बताया कि उन्होंने मीटिंग के बाद भी चलते चलते श्रम मंत्री से मिनिमम पेंशन बढ़ाने की बात कही तो वो हंस दिए। सीबीटी मेंबर्स ने जो संक्षेप में बताया, उसके अलावा कुछ न्यूज़पेपर में भी मिनिमम पेंशन के संबंध में सीबीटी मीटिंग में जो चर्चा हुई, उसके अनुसार कई सदस्यों ने कहा कि जब सरकार बिना कोई अंशदान देने वालों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत 3,000 रुपये पेंशन देती है, तो निश्चित अंशदान देने वालों को न्यूनतम पेंशन न देना अन्याय है। श्री हरभजन सिंह सिद्धू ने मीटिंग में न्यूनतम पेंशन तत्काल 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने की मांग करी। भारतीय मजदूर संघ के सुनकारी मलेशम ने इसे 5,000 करने और महंगाई के इंडेक्स से लिंक कर डीए देने की मांग की। साथ ही पेंशनर्स को ईपीएफओ मेडिकल सुविधा दे या आयुष्मान योजना से जोड़ने की बात कही, पर अधिकांश मुद्दों को अगली मीटिंग में रखने की बात कहकर 8:30 बजे मीटिंग समाप्त कर दी गई। कमांडर अशोक राव जी का कहना है कि सरकार पर दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चुनाव वाले राज्यों में पेंशनर यह मुद्दा जोर शोर से उठाएं और नवंबर में पूरे माह देश भर में जगह जगह सभाएं रैली कर पेंशनरों को जागरूक कर संगठित करें, ताकि 7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में पेंशनर रैली कर संसद की ओर कूच करें। 8 दिसंबर से जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन चालू हो जाएगा, जो मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। यह अंतिम लड़ाई मानकर हमें सरकार से लड़ना होगा और अपनी मांगे मनवानी होगी। आप भी अपने हक की लड़ाई में जहां हो, जैसे भी हो, सहयोग करें और अंत में नीचे दी गई घंटी बजाकर सोई हुई सरकार को जगाना ना भूलें।